प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 3rd की हिंदी की बुक का 10th चैप्टर पढ़ेंगे। बच्चों आप बताइए ये किसका चित्र है। आपको चित्र दिखाई दे रहा है ना, तो आप बताइए ये किसका चित्र है। क्या आपको पता है? नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैम बता देती है। बच्चों ये है कठपुतलियों का चित्र। तो आज हमारा जो पाठ का नाम है वो भी है काठ की पुतली नाचे गाए। तो आज हम कठपुतलियों के बारे में पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ काठ की पुतली नाचे गाए एक नाटक के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें कठपुतली वाला धागे से कठपुतलियों को नचाता है और पर्दे के पीछे संवाद बोलता है और उस नाटक के माध्यम से एक संदेश भी देता है। तो कठपुतली वाला हमें क्या संदेश देता है, जब हम पाठ पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। तो बच्चों कठपुतली वाला कठपुतलियों के हाथ में धागे बांध कर उन्हें नचाता है, ठीक है। और जब वो नाचते हैं तो इस तरह से लगता है कि जिस तरह से कोई जीवित इंसान नाच रहा है, और बोलते भी हमें इस तरह से दिखाई देते हैं कि सचमुच में वो बोल रहे हैं। बोलता तो असल में कठपुतली वाला है। तो बच्चों ये काठ की जो कठपुतलियां होती हैं, ये होती है लकड़ी और कपड़े से बनी होती हैं, ठीक है। तो अब हम बच्चों पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं और इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या संदेश मिलता है, वो भी हम जानेंगे। तो बच्चों ये एक नाटक है, नाटक के रूप में हमें संदेश दिया गया है। आपके स्कूल में भी नाटक होते होंगे, कोई प्रोग्राम होता है तो स्कूल में नाटक दिए जाते हैं। काठ की पुतली नाचे गाए। बच्चों ये एक नाटक है, तो नाटक करने के लिए कुछ पात्र होते हैं। तो हम जान लेते हैं कि इस नाटक को कौन कौन करने वाला है। सबसे पहला है पुतली वाला, और पुतली वाला होता है बच्चों जो कठपुतलियों को नचाता है, ठीक है, और संवाद बोलता है। सलीम है जो कि एक बच्चा है, और राधे भी दूसरा बच्चा है। तो ये तीनों नाटक कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये इनके पात्र हैं। कठपुतली वाला खेल दिखा रहा है। सलीम कहता है यह सीटी कैसी बजी, चीची चीची चू चू चू, यह कौन बजा रहा है। तो राधे कहता है यह तो कठपुतली वाला बजा रहा है। पर्दे के पीछे उसका साथी ढोलक बजा रहा है। लो देखो सलीम, खेल शुरू हो गया। तो बच्चों मैंने बताया था ना, कठपुतली का अर्थ होता है लकड़ी और कपड़े से बने गए पुतले। अब सलीम कहता है पुतली झाड़ू लगा रही है और सीटी भी बजा रही है। तो बच्चों आप चित्र में देख सकते हो, ये कठपुतलियां हैं, इनके हाथों पर धागे बांधे गए हैं। तो कठपुतली वाला इनके धागे ऊपर खींचकर हाथ हिलाता है, इनके पैर भी हिलाता है, ठीक है। ये डांस करते हैं, नाचते हैं और मुंह भी हिलाते हैं, जिस तरह से कि सच में ये बात कर रहे हैं। तो वाह, अरे वाह, वह तो गई, उड़ कैसे गई। कठपुतली वाले ने कठपुतली को ऊपर खींच लिया था। अब राधे कहता है पुतली वाला उसे डोरे से खींचकर ऊपर ले गया, अंगुलियों में डोरे बांधकर पुतली नचा रहा है और मुंह से सीटी बजाकर तरह तरह की धुन निकाल रहा है, आवाजें निकाल रहा है। कमाल का काम है भाई। अब सलीम कहता है अब कौन आया। भिश्ती। अब भिश्ती क्या होता है बच्चों, मशक से पानी छिड़कने वाला। तो ये आप चित्र देख सकते हो, ये बाबा जी के हाथ में है वो मशक है, और बाबा जी भिश्ती हैं, ठीक है। ये जो मशक होता है, मशक में पानी भरा होता है, इससे छिड़काव भी किया जा सकता है और पानी भी पिलाया जा सकता है। तो जिनके हाथ में ये मशक है वो भिश्ती हैं, और जो आप देख रहे हो ना हाथ में कुछ पकड़ा हुआ है, तो उसमें पानी है, इसे मशक कहते हैं, ठीक है। तो भिश्ती यानी मशक से पानी छिड़कने वाला। सुनो वह क्या कर रहा है। भिश्ती फैजाबाद का पानी है गुलाब का। तो पानी किसका है, गुलाब का पानी है। वह पानी का छिड़काव कर रहा है, वह भी चला गया। अब राधे कहता है अब क्या होगा, अच्छा दरबार लगेगा, देखो कुर्सियां उतर रही हैं, राजा महाराजा आकर बैठ रहे हैं, कोई घोड़े पर, कोई हाथी पर, कोई ऊंट पर। डुगडुगी वाला डुगडुगी बजा रहा है, बोल भी रहा है। तो
तो बच्चे ये सब नाटक हो रहा है, ठीक है। और पर्दे के पीछे से कठपुतली वाले की आवाज आती है। ये आप चित्र देखो बच्चों, ये कठपुतलियां हैं, ठीक है। तो कोई राजा बनेगा, कोई प्रजा बनेगी, ठीक है। और बजेगी जरा सी और बजेगी मेहरबान, अब मिट्ठन पट्टेबाज आपके सामने आ रहा है। और पट्टेबाज होता है बच्चों पट्टा चलाने वाला। तो ये कौन बोल रहा है बच्चों, ये कठपुतली वाला बोल रहा है कि अब क्या होगा, आगे कौन आएगा, सब बता रहा है वो। अब राधे कहता है यह कौन बोला, पहरेदार। पहरेदार होता है पहरा देने वाला। अच्छा वह लंबा चोगे वाला, और यह आ गया पट्टेबाज पहलवान। कमाल है, कैसे कैसे हाथ चला रहा है, पट्टा कैसे घुमा रहा है। राजा लोग तालियां बजा रहे हैं और सीटी कैसे बज रही है, चई चू चई गए पहलवान जी। अब सलीम कहता है यह कौन आ गई, एकदम परी जैसी, झुककर नमस्कार करती है और नाचती है। बहुत खूब भाई बहुत खूब, पुतली वाला तो कमाल का भाई है। बच्चों कठपुतली वाला जो नाच दिखा रहा था, जो नाटक दिखा रहा था, इतने अच्छे तरीके से दिखा रहा था कि सबको पसंद आ रहा था और सभी कह रहे थे वाह मजा आ गया आज तो कठपुतली वाले का खेल देखकर। अब राधे कहता है अब यह कौन आ गई, माथे पर टोकरी हाथ मटकाती वह तो आकर बैठ गई है। सुनो सुनो वह गाना गा रही है। तो बच्चों ये भी कठपुतलियां हैं, देखो इनके हाथ पर धागे बंधे हुए ना, कठपुतली वाला इनको नचा रहा है। पर्दे के पीछे से गाने की आवाज आती है। अब कठपुतली वाला गाना गा रहा है, ठीक है। तरकारी ले लो, लेके आई मैं बीकानेर से, आलक बेचू पालक बेचू और बेचू चंदलोई, भाव ताव में फर्क नहीं बच्चा ले या कोई, तरकारी ले लो लेके आई मैं बीकानेर से। लो वह चली गई। अब बच्चों तरकारी होता है सब्जी, तो सब्जी वाली आकर गाना गाती है कि मैं बीकानेर से आई हूँ, आलू बेच रही हूँ, पालक बेच रही हूँ और चंदलोई बेच रही हूँ। अब मेरे जो भाव है, जो सब्जियों के भाव है उसमें कोई फर्क नहीं है, चाहे बच्चा ले या बड़ा ले। अक्सर ऐसा होता है ना कि आदमी को, बड़े को तो हम सब्जी सस्ती देते हैं और बच्चों को देखकर महंगी लगा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। कठपुतली कहती है कि मेरी जो सब्जियों की कीमत है सबके लिए एक समान है, अपना गाना गाकर और नाच दिखाकर, ठीक है। वो गाना गाती है और अपना नाच भी दिखाती है। और सलीम कहता है अब ये राजा क्या कर रहे हैं, सब बोल रहे हैं, सुनो सुनो ऐसा लगता है उनमें झगड़ा हो रहा है। और पर्दे के पीछे से झगड़ने की आवाज निकालता है कठपुतली वाला, सच में लगे कि कठपुतलियां लड़ाई कर रही हैं। तो वो कहते हैं पहले मैं जाऊंगा मैं बड़ा हूँ, नहीं पहले मैं जाऊंगा मैं बड़ा हूँ, तुम बड़े नहीं मैं हूँ, मैं हूँ मैं हूँ, कहते हुए वे तो लड़ने लगे। अरे अरे तलवारें चल रही हैं, हाथ हाथ में देखो बच्चों आप चित्र में, इनके हाथ में क्या है, तलवारें हैं। तो ये तलवारें लेकर झगड़ा कर रहे हैं। ये वास्तव में कठपुतलियां हैं, ठीक है। लड़ाई हो रही है, वह एक गिरा वह दूसरा गिरा, एक एक करके सब गिर पड़े, लड़ मरे। अब क्या होगा। और बच्चे भी जानने को उत्सुक थे कि अब आगे क्या होने वाला है नाटक में। अब पर्दे के पीछे से गाने की आवाज आती है, लड़ो मती भाई लड़ो मती, आपस में लड़कर मरो मती, साथ रहो भाई साथ रहो, मिलजुल कर सब साथ रहो। अब राधे कहता है देखो ना सब लड़कर मर गए, ची 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 चू 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 चू, भाई लोगों आज का खेल खत्म। पुतली वाला सामने आकर सभी को सलाम करता है और कहता है डालो थाली में पैसे। अब कठपुतली वाला कहता है नाटक खत्म हो गया, खेल खत्म हो गया, तमाशा खत्म हो गया है, अब मुझे पैसे दो। सब तालियां बजाते हैं। अब सलीम कहता है आज तो खेल देखकर मजा आ गया, पुतलियां कैसे कैसे खेल दिखाती हैं। राधे कहता है कमाल तो कठपुतली का है, धागों से अंगुलियों के सारे कठपुतलियों को कैसे नचाता है, देखो वह पैसे बटोर रहा है, अपना सामान समेट रहा है। अब सलीम कहता है राधे चलो बहुत मजा आया, अब घर चलते हैं। तो बच्चों आपने देखा कठपुतलियों ने किस प्रकार से नाटक किया, किस प्रकार से वो नाची।
अब बच्चों हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि इस पाठ से हमें शिक्षा मिलेगी, तो हमें क्या शिक्षा मिली? आपने पाठ को अच्छी तरह से सुना तो हमें क्या शिक्षा मिलती है पाठ से कि हमें आपस में छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि लड़ाई झगड़ा विनाश का कारण है। जिस प्रकार सभी राजा लोग आपस में लड़कर मर गए, कोई बड़ा नहीं रहा, हमें भी प्रेम से रहना चाहिए, क्योंकि पुतली वाला गाना गा रहा था, लड़ो मती भाई लड़ो मती, आपस में लड़कर मरो मती। तो बच्चों आज हमने चैप्टर को रीड कर लिया है और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर लाएंगे। बच्चों जितने भी कठिन शब्दार्थ हैं आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और अच्छी तरह से इस चैप्टर को रीड करके रखिएगा। अगर बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर तो करिएगा इससे ही, और अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प करिएगा उन्हें बताकर, जिस प्रकार हम आपकी हेल्प कर रहे हैं ना। अगर हम किसी की हेल्प करते हैं तो हमारी भी हेल्प होती है। ठीक है बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।